हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है एरीज। और देखते हैं कि साल का पहला महीना एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट 12th हाउस के रिलेटेड आपकी लाइफ में कैसी सिचुएशन रहने वाली है, कैसे कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ गाइस। दिस इज सेम कहीं ना दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना ये महीना प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में जॉब हासिल किया जाए, कैसे अपने लाइफ में पीस लेके आए, आने वाले दिनों में कैसे अपने बेस या फिर फाउंडेशन को बनाए, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। प्लानिंग करो ताकि आप पीसफुल लाइफ की तरफ जा सको बोल के। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि रेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम भी आई है, चैलेंजेस प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्टिकल्स है, मनी इशू है, तब भी ना वो प्लानिंग कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में उसका सोल्यूशन लेके आ सके और अपनी लाइफ में पीस हो सके बोल के। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। फ्यूचर में सिक्योर होने के लिए कोई भी ऑब्स्टिकल्स के लिए आप सोल्यूशन देख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप पीसफुली मेंटल पीस के तरफ आने वाली फ्यूचर में जा सको बोल के। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, जैसे कि घर शिफ्ट करना हो, ओके, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तो भी मेंटल प्रिपरेशन करें कि कैसे घर को शिफ्ट किया जाए, एक रीलोकेट हुआ जाए बोल के। ओके, दैट्स वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। ओके, लेट्स सी, फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू गाइस। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि आप अपने लिए, या दिस इज़ यू एरीज। नाइट ऑफ कप का कार्ड है। मैं भी शायद सबसे पहली बात बोलूँगी कि आप लोग ट्रैवल कर रहे हो जनवरी महीने में। ओके, दिस इज़ यू। इमोशनल तौर से हो सकता है कि एक्शन ले रहे हो ताकि आपको रिजल्ट आए। ओके, दिस इज़ यू। इमोशनल तौर से अगर आपकी लाइफ में अगर आपने एफर्ट डाला था पहले दिसंबर महीने में, तो आप यहाँ पर ना कोई ऑफ़र भी रिसीव कर रहे हो। ओके, ऑफ़र रिसीव कर रहे हो, सपोर्ट रिसीव कर रहे हो, या फिर हो सकता है एक्शन ले रहे ताकि आप अपनी लाइफ में एफर्ट डालें ताकि आप अपनी लाइफ में बेस या फिर सिक्योर लाइफ बना सको बोल के। ओके, जैसे सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर फाइनेंसेस। आपके पास भी कितनी सेविंग है, आप फैमिली के साथ में कैसे डील कर रहे हो, क्या कैसे खा रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओह, फाइनेंसेस वाइज यू लुक गुड। ओके गाइस, सी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही है। ओके, फाइनेंसेस वाइज आपकी लाइफ में गाइस सिक्योरिटी में अच्छी है, सेकंड हाउस में सेविंग में अच्छी है, एंड फोकस करें कि और भी ज़्यादा सिक्योर कैसे हो बोल के। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंस। मनी वाइज बहुत अच्छा। ओके, जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था, तो ये मंथ आपकी सेविंग हो रही है, ये मंथ आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अगर पैसे के प्रति आप बहुत टाइम से सोचते थे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि होता है ना, आपने काम किया, आपको पेमेंट नहीं मिला, तो आप बहुत टाइम पिछले महीने आपने एफर्ट डाला था, बट ये महीने आपकी लाइफ में पेमेंट भी आ रहा है, इसीलिए आपकी सेकेंड हाउस में सेविंग हो रही है। ओके, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। लेट्स सी थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर एफर्ट, योर कम आप अपने कितना मेहनत करते हो, शॉर्ट ट्रैवल ऑल्सो एंड लर्निंग ऑल्सो, भाई बहन का घर ऑल्सो, नेबर का घर ऑल्सो, नेबर हाउस ऑल्सो। ओके, शॉर्ट ट्रैवल ऑल्सो। थर्ड हाउस से रिलेटेड हमें भी शायद आप अपने लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो ताकि रिस्क ले रहे हो ताकि एक नई शुरुआत कर सको। ओके, में भी शायद हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर रीलोकेट होना चाह रहे हो तो उस पर मेहनत कर रहे हो कि ताकि आप अपने लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको। वो किसी भी एरिया में हो सकता है, लव वाइज, घर वाइज, जॉब वाइज, अपने सिक्योर लाइफ वाइज या फिर बिजनेस वाइज। ओके, एक नई शुरुआत करना चाहते हो थर्ड हाउस से रिलेटेड। ओके, या फिर भाई बहनों के साथ भी अगर कोई अनबन चल रही थी तो भी आपकी ना वो यहाँ पर पीस लेके आ रहे हो ताकि आप फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सको भाई बहन के साथ में भी। ओके, फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर कंफर्ट जोन, योर जहाँ पर आप रहते हो, योर मम्मा हाउस ऑल्सो, योर रियल एस्टेट बिजनेस ऑल्सो, योर प्रॉपर्टी ऑल्सो। फोर्थ हाउस से रिलेटेड गाइस आप लोगों के लाइफ में अगर कोई भी इशू चल रही थी,
घर के मामलों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी, डार्क पीरियड चल रहा था, घर में सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो आपको उसके प्रति क्लैरिटी मिल रही है घर के मामलों के प्रति। ओके, राइज अप हो रहे हो एंड जस्ट सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोल्यूशन मिल रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं ताकि आप अपने घर के मामलों को भी सुलझा सको, सोल्यूशन आ सके, या फिर रियल से बिजनेस में भी आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, दैट्स वाई यूनिवर्स आपको ना घर के मामले में हो, मम्मा के साथ में हो, या फिर रियल एस्टेट बिजनेस में हो, तो कोई ना कोई ऐसे सोल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करो घर के प्रति, या फिर रियल एस्टेट बिजनेस को कैसे चलाना है, या फिर मम्मा के साथ में कैसे अपना रिलेशनशिप ठीक करना है बोल के। ओके, घर के मामलों में क्लैरिटी मिल रही है, ब्लेसिंग है, सो डोंट यू वरी। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर चिल्ड्रन एंड योर बच्चों का घर एंड योर क्रिएटिव, या हायरोफेंट का कार्ड है गाइस। चिल्ड्रन के प्रति एरीज में भी शायद आप होप रखे थे, अगर कुछ डार्क पीरियड चल रही थी, चिल्ड्रन बच्चों के साथ में कोई अनबन चल रही थी, या फिर लव वाइज कोई ना कोई नेगेटिविटी चल रही थी, तो आप यहाँ पर कमिटेड कर रहे हो कि नहीं मुझे अपने बच्चों को सेट करना है, या फिर अपने लव वाइज सिक्योर होना है, लव को शादी में बदलना है, या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ पे अगर काम कर रहे थे तो आप ये सोच रहे हो कि कैसे अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट को, या फिर क्रिएटिविटी कोई भी क्रिएटिविटी फील्ड में है तो उससे कमिटेड करें कि कैसे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उसमें सक्सेस मिले बोल के। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि बच्चों वाइज लव वाइज कमिटेड कर रहे हो कुछ लोग, या फिर लव शादी में बदल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर होप रखे हो, फेथ रखे हो, बट पॉजिटिव है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस। एंड सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर रोग रेंज शत्रु डे टू डे लाइफ। सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड गाइस ही एरीज कहीं ना कहीं दिस इज़ यू। ओके, इम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर फोकस हो अपने लाइफ में। कुछ लोग हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो, लाइट लेके आना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। ओके, कुछ ना कुछ सेट करने के लिए अपनी लाइफ को। एंड कुछ लोग बिजनेस वाइज भी अगर सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रहा बिजनेस वाइज, तो भी यहाँ पर ना अपने आप को नर्चर करो, या फिर अपने बिजनेस को नर्चर करो ताकि उनकी लाइफ में ग्रोथ हो बोल के। डेली बेसिस में गाइस अच्छी एनर्जी है, इम्प्रेस का कार्ड है, तो ग्रोथ हो रहा है। ओके, सुबह से लेकर जो भी आप डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हो। ओके, फोकस हो कि कैसे अपनी लाइफ में नई बिगिनिंग किया जाए, फोकस हो कि कैसे अपनी लाइफ में लव थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर लव वाइज जाना चाहते तो उसमें एंटर किया जाए बोल के। ओके, सेवन्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनर हाउस, योर बिजनेस पार्टनर, योर मैरिज पार्टनर। ओके, सी जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना चाहते हो, उनके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हो रहा है। ओके, लव वाइज देयर इज द न्यू पार्टनरशिप के साथ, टोटली न्यू के साथ में एंटर कर रहे हो। अदरवाइज बिजनेस पार्टनर के साथ में भी ब्लेसिंग है, एंड मैरिज पार्टनर के साथ में भी ब्लेसिंग है। ओके, सी एस ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। और अगर ना बिजनेस वाइज आप चाहते थे कि आपके लाइफ में ग्रोथ हो, या फिर आपके लाइफ में अबंडेंस आए, तो आ रहा है बिजनेस वाइज भी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग गाइस। बिजनेस पार्टनर के लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, एंड मैरिज पार्टनर के लाइफ में भी ब्लेसिंग है, फिर से एक नई शुरुआत करें। अगर कोई भी अनबन चल रही थी मैरिज वाइज भी। ओके, बट लव वाइज देयर इज़ द टोटली न्यू लव, अगर कोई चाहता है तो न्यू लव की तरफ जा रहे हो। ओके, एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर सडन गेन, सडन लॉस, रीबर्थ, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, या फिर ससुराल पास। सी एट्थ हाउस से रिलेटेड गाइस ये स्लो मूविंग एनर्जी है, बट आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंस में मनी आ रहा है। ओके, रीबर्थ हो रहे, स्लोली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, एंड इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद चल रहा था तो आपके फेवर में आ रहा है, कोई पैसा अटका था तो आपके फेवर में आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सक्सेस मिल रही है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके भी। ओके, और अगर किसी की लाइफ में हिडन नॉलेज भी चाहते थे, एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट हिडन नॉलेज ऑल्सो, हिडन नॉलेज चाहते थे तो हिडन नॉलेज भी ले रहे हैं। और ससुराल पक्ष में अगर किसी का अनबन चल रहा था वो भी ठीक हो रहा है। ओके, दिस इज़ द वेरी क्वाइट गुड कार्ड। ओके, पेशेंट रखिएगा, एफर्ट डालिएगा, जस्ट पेशेंट रखिएगा। इसलिए यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपने लाइफ में सिक्योर हो जाए, कैसे अपनी लाइफ में विक्टोरियस हो जाए, सक्सेस मिला जाए बोल के। एंड ऑल्सो मे बी शायद कुछ लोग इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के सिलसिले में ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज द ट्रैवल कार्ड ऑल्सो। एंड नाइन हाउस इज ऑल अबाउट योर होप्स एंड फेयर, योर बिलीफ सिस्टम, एंड हायर नॉलेज ऑल्सो, लॉन्ग जर्नी ऑल्सो।
होप्स एंड फेयर में सी यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहेगा। जिस भी एरिया में आपने होप रखे थे, फेथ रखे थे एंड हायर नॉलेज भी लेना चाहते थे तो भी ब्लेसिंग है, क्योंकि 9th हाउस एंड 3rd हाउस, सी जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना गाइस, यूनिवर्स ब्लेस डाल रहे तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। ओके, जो भी आप काम करें कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, ताकि यूनिवर्स भी आपका साथ दे और आपके न्यू बिगिनिंग में आपको प्रोग्रेस दे बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, 9th लक आपके फेवर में, जैसा कि ये बोल सकते हो कि समय आपके फेवर में है, तो आप जो भी काम करोगे होप रखेगा, फेथ रखेगा एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा। ओके, 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, हाउ योर अचीवमेंट। ओके, एज, प्रमोशन, सी ऐसे जैसे कि मैंने पहले कहा, लक आपके फेवर में है एरीज, तो बनाइए अपने लक को। ओके, क्योंकि जनवरी में वैसे भी 11th हाउस में सैटर्न जाने वाले हैं आप लोगों के। 11th हाउस में जाने वाले, तो आपके किसी की विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है एरीज वालों के। ओके, क्योंकि 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट आल्सो। एंड 10th हाउस से लेटेस्ट ही लक आपके फेवर में है। अगर किसी की जॉब नहीं थी, टॉक्सिक जॉब था, तो जॉब चेंज चाहते हैं तो जॉब भी चेंज हो रहा है। एंड जो भी आप काम कर रहे हो ना 10th हाउस से रिलेटेड, अचीवमेंट चाहते हो, रेज प्रमोशन चाहते हो या फिर ऑफर चाहते तो मिल रहा है। ओके, तो आप काम कीजिएगा गाइस, क्योंकि लक आपके फेवर में है जनवरी महीने में वर्क एरिया को लेके, करियर वाइज। And 11th house is all about your large group circle, resources and your wish fulfillment also. Guys, 11th house related एरीज थोड़ा सा संभल के चलिए, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्स। मे भी शायद आपके रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं हैं, मे भी शायद थोड़े से ध्यान से काम कीजिएगा रिसोर्सेज के प्रति। ओके, इसीलिए हम यहाँ पर ना 5th हाउस एंड 11th हाउस, ओके, दिस इज़ योर रिसोर्सेज हाउस एंड दिस इज़ योर क्रिएटिविटी वाला घर, या फिर बच्चों का घर, या फिर लव वाइज। अगर लव वाइज आप ना किसी के साथ कमिटेड करना चाहते हो, मे भी शायद सामने वाला आपको धोखा दे, थोड़ा सा ध्यान से नई न्यू बिगिनिंग कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ चीटर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। ओके, मिसयूज़ करने वाला कार्ड, आपके धोखा देने वाला कार्ड माना जाता है। तो थोड़ा सा संभाल के अपने रिसोर्सेज को डील कीजिएगा। ओके, अपने इंट्यूशन पावर को, अपने पीस, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके डील कीजिएगा। ओके, एंड अगर आपकी विशेष है कि घर बनाना हो या फिर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, तभी भी पेपर वर्क अच्छे से कीजिएगा। क्योंकि मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप ना घर लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग कुछ लोग रीलोकेट होना चाहते हो या फिर कोई घर बनाना भी चाहता है, उस पर क्लैरिटी मिली है, बट गाइस पेपर वर्क अच्छी तरह से कीजिएगा। जो पैसों का मामला है ना गाइस, तो उसमें डिटेलिंग में जाइएगा, इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, तब जाके डील कीजिएगा। ओके, क्योंकि जो भी आपके विशेष हैं ये महीने, कोई आपको चीट कर सकता है, इसीलिए आप यहाँ पर सरेंडर कर रहे हो। ओके, तो थोड़ा सा सोच समझ के डील करना है। और लव वाइज भी यहाँ पर नॉट अ गुड एनर्जी, में भी शायद आपके कोई सामने वाला आपको धोखा दे सकता है, तो थोड़ा सा पीसफुली चलिएगा। ओके, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप में ना इनर तौर पे कॉन्फ्लिक्ट ले रहे, सोचते हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में शादी करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ बोल के। जस्ट लाइक कुछ लोग अपने आप में इनर कॉन्फ्लिक्ट ले रहे हैं, या फिर किसी के लाइफ में ये साइड मैसेज है कि कोई धोखा भी दे सकता है, तो आप देख लीजिएगा। ओके, पेपर वर्क, पैसे का लेन देन थोड़ा सा ठीक ठाक करके समझ के कीजिएगा। 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर खर्चों का घर, आइसोलेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। या 12th हाउस रिलेटेड पेज ऑफ सोर्स के कार्ड है। पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं तो क्लैरिटी आ रही है कि कैसे खर्चों को मैनेज करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई हिडन पोर्शन भी नॉलेज लेना चाहता हो, स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहता है, तो भी उनको क्लियर विजन आ रहा है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी में जाया जाए बोल के। क्योंकि यहाँ पर डे टू डे लाइफ में 6th हाउस में से आप कहीं ना कहीं अपने आप में पीस हो, और जैसे कि अगर डे टू डे लाइफ में आपके खर्चे हो रहे तो भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो कि खर्चों को कैसे मैनेज करना है, कैसे खर्चों को बैलेंस करना है बोल के आपको आइडियाज़ आ रहे हैं। ओके, सोल्यूशन आ रहा है, तो इसलिए खर्चों को भी मैनेज कर रहे हो। ओके, तो आप बोलोगे एरीज कि आपके लाइफ में ये मंथ ऑफ़र आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी व स्टेबिलिटी हो रही है, तो मैं बोलूँगी कि ये मंथ आपके लिए गाइस
अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ऑफ़र भी आ रहा है। अगर आपने पहले एफर्ट डालते अभी फ़िलहाल आप मनी चाह रहे थे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपके फेवर में चाहते हैं तो वो भी हो रहा है, सेविंग्स भी हो रही है, ओके। एंड लक भी आपके फेवर में है। बट सिर्फ ना कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, किसको दे रहे हो पैसा, उस पर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, तो इसीलिए प्रिपरेशन कीजिएगा, पीस ऑफ माइंड रख के काम कीजिएगा ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ हो, ओके। अगर कोई ना घर बनाना भी चाह रहा है तो भी बनने, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग में रीलोकेट भी है, ओके। तो गाइस ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज, तो पीसफुल रह के अपने काम कीजिएगा और पैसों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओके। ओके, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एरीज। आर्कएंजल गैब्रियल गाइड योर क्रिएटिविटी। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल इज ऑल अबाउट गैस क्रिएटिविटी के गॉड माने जाते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आर्कएंजल गैब्रियल विथ यू, ओके। सो डोंट यू वरी, आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प मांगिएगा, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको। And this is the card of forgiveness. Forgiveness is the first step toward letting go of hurt and emotional pain. It heals only you. Okay, forgiveness guys. और यूनिवर्स यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में पास्ट में ना जो भी अगर किसी ने आपको धोखा भी दिया था, दिस इज योर पास्ट एनर्जी ऑल्सो, ओके। जिसने आपको धोखा दिया था, यूज़ किया था, फॉरगिव कीजिए, ओके। लेट गो कीजिए, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो सको और आगे बढ़ सको और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, राइज अप हो सको और अपने ड्रीम डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए रेडी हो सको, ओके। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी है, तो गाइस यूज़ कीजिएगा। ये मंथ है लक का, ये मंथ है अपनी लाइफ में प्लानिंग करके, प्रिपरेशन करके अपनी लाइफ को सेट करने का। तो प्लानिंग कीजिएगा, विदाउट प्लानिंग एक्शन मत लीजिएगा, ओके। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा गो ओरिएंटेड होते हो, फाइटर होते हो, तो आप विदाउट सोचे समझे आप ना कहीं पर भी एक्शन ले लेते हो। तो प्रिपरेशन कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर जाके काम कीजिएगा, ओके एरीज। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।